गीत सुहाने। जी, इन सुहाने गीतों का जो सफर है अगले 50 मिनट तक रहने वाला है। ढेर सारी बातें आपसे होंगी, खूब अच्छे अच्छे गाने हम सुनेंगे। और चलिए प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। और हाँ, अपना परिचय देना मैं भूल गई, मैं हूँ आरती। गीत सुहाने आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूँ आरती। अगर संगीत की दृष्टि से हम बात करें तो 40 और 50 का जो दशक रहा है हिंदी फिल्म जगत के लिए, वो स्वर्णिम युग कहते हैं उसे। 40 का दशक, 50 का, 60 का, क्योंकि कहते हैं कि उस वक्त जो संगीतकार हुए, जिस तरह के लिखने वाले हुए गीतकार और जैसी आवाजें थी यानी कि गायकों की, उस तरह के लोग, कहते हैं वो एक तरह से मिरेकल था, एक चमत्कार था हिंदी फिल्म जगत के लिए, क्योंकि उस तरह के लोग जो हैं, लिखने वाले, धुनें बनाने वाले और गाने वाले, संगीत की समझ रखने वाले लोग आज बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप गीतकारों के ने जो गीत लिखे हैं, उनके शब्दों का जो चयन रहा है, जैसे भाव रहे हैं, किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को समझ करके और फिर उसको लिखना, आप देखिए उस तरह के गीत आज तो शायद ही बन पाए। और जो उस वक्त के संगीतकार थे, अगर आप नौशाद साहब की ही बात करें तो अपने पूरे फिल्मी करियर में नौशाद साहब ने कुल 66 यानी कि 66 के आसपास फिल्मों में संगीत दिया। और
उनके जितने भी गीत रहे हैं, जितना भी उन्होंने संगीत दिया गीतों को, कहते हैं वो सारे के सारे लगभग सारे ही आप कह सकते हैं कि वो सारे शास्त्रीय रागों पर आधारित थे। और उनका कोई भी गीत आप सुन लेंगे तो वो उसमें जिस भी शास्त्रीय राग पर वो आधारित होगा, उसकी कहते हैं उस राग की जो शुद्धता है वो आपको उसकी झलक सुनाई देगी। जी, तो इस तरह के लोग थे पुराने। और अब जो गीत मैं आपको सुनवाऊंगी ये है फिल्म श्री 420 से। इसे मन्ना डे साहब ने अपनी आवाज दी है साथियों के साथ, और इसको संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। लीजिए सुनिए। का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन, बिन देखे पहचान के एक दिन, बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा पीछे से देखा, ऊपर से देखा नीचे से देखा। बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाँ ये क्या करो बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं। मंजिल मेरे पास खड़ी है, पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। सुन लो मगर ये किसी से न कहना,
तिनके गले के सहारा न बहना। सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मल्हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। अब जो अगला गीत आप सुनेंगे वो फिल्म तीसरी कसम से है, जिसे आशा जी ने अपनी आवाज दी है और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने है। जयकिशन दया भाई पंचाल का जन्म 4 नवंबर 1929 को हुआ था और उसके बाद जब जयकिशन भाई मुंबई आए तो संगीत निर्देशक शंकर के साथ मिलकर के इन्होंने अपनी संगीतकार जोड़ी बनाई जो कि शंकर जयकिशन के नाम से मशहूर हुई। और इस संगीतकार जोड़ी यानी शंकर जयकिशन को फिल्मी जगत से आप कह सकते हैं फिल्मी जगत में इनको लाने वाले राज कपूर साहब थे, जिन्होंने अपनी फिल्म बरसात 1949 की फिल्म थी बरसात, उसमें उन्होंने शंकर जयकिशन को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एक संगीतकार के तौर पर पहला ब्रेक दिया। और शंकर भाई के बारे में लोग कहते हैं कि थोड़ा सा स्वभाव उनका अक्खड़ सा था लेकिन जयकिशन भाई सारी चीजों को संभाल लिया करते थे। और लता दीदी के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो भी बिल्कुल कभी न झुकने, कभी भी किसी भी गलत के बात के आगे वो कभी नहीं झुकती थी। और कभी कभी अगर आपस में स्वभाव में टकराव हो जाया करता था शंकर भाई का लता दीदी के साथ, तो लता दीदी की सारी जो रिकॉर्डिंग्स थी वो जयकिशन भाई करवाया करते थे। जी, ये तो बड़ी रोचक बात आज हमें पता चली और हमने आपको बताई शंकर जयकिशन के बारे में। लीजिए सुनिए फिल्म तीसरी कसम का ये गीत आशा जी की आवाज से सजा हुआ। पान खाए सैया हमारो
कुर्ते पे शीट लाल लाल पान खाए सैया हमारो। सुरीला सा एक सफर है FM गोल्ड, सुरीली सी एक डगर है FM गोल्ड, शामों शहर हम सफर है FM गोल्ड, राहों में रह गुजर है FM गोल्ड, आकाशवाणी FM गोल्ड, आकाशवाणी FM गोल्ड, आकाशवाणी FM गोल्ड, FM गोल्ड। 1:28, ये लीजिए, हो गए 1:29 और 3 सेकंड। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप, और प्रोग्राम पसंदीदा आपका चल रहा है गीत सुहाने। जी, गीत सुहाने सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आरती। अब जो अगला गीत आप सुनेंगे वो है फिल्म पेइंग गेस्ट से, और पेइंग गेस्ट के इस गीत को आवाज दी किशोर कुमार ने और आशाताई ने, और संगीत से सजाया इसे S.D. बर्मन साहब ने, यानी कि सचिन देव बर्मन साहब ने। सचिन देव बर्मन हिंदी और बांग्ला फिल्मों के बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार और गायक रहे हैं, और इन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। 1 अक्टूबर 1906 को आज के बांग्लादेश में सचिन दा का जन्म हुआ था, और 31 अक्टूबर 1975 को मुंबई महाराष्ट्र में सचिन देव बर्मन हमारे बीच नहीं रहे थे। सचिन दा की जो फिल्में हैं, कहते हैं वो जैसे कि सागर में मोती छुपे होते हैं ना, अनमोल मोती, बिल्कुल वैसे ही उनके जैसा संगीत और उनकी जैसी जो फिल्में, जिन फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, वो बिल्कुल अनमोल मोती की तरह चमक रही हैं वो आज भी, जैसे कि ज्वेल थीफ है, मिली है, अभिमान, गाइड, प्यासा, बंदनी, सुजाता, टैक्सी ड्राइवर। बहुत सारे ऐसे गीत हैं कि सचिन दा के वो गीत आप कह सकते हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। शब्द देखिए मुझे नहीं मिल रहे हैं उसको बताने के लिए, बस आप ये समझ लीजिए कि वैसे गीत न आज तक कोई बना पाया है, और शायद ही आगे कोई बना पाए। और चलिए आपको इस गीत को सुनाने से पहले एक बहुत रोचक बात बताती हूँ आपको। सचिन दा को पान खाने का बहुत शौक था, और उनकी जो धर्म पत्नी थी यानी कि मीरा देव बर्मन, वो उनके लिए, सचिन दा के लिए पान के बीड़े बना बना के रखा करती थी। और उन पान की बीड़ों में खास बात थी कि वो संतरे की एक फांक जरूर रखा करती थी उन पान के बीड़ों में। है ना ये अजीब सी बात, लेकिन पता नहीं संतरे की फांक से वो क्या स्वाद आया करता था सचिन दा को कि उन्होंने ढेर सारे वो पान खाया करते थे, और इतना खूबसूरत संगीत उन्होंने इन फिल्मों में दिया। ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख
समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना। देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लब पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लब पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना। देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। अगला जो गीत आप सुनेंगे वो है फिल्म शबाब से। लता दी की आवाज है और इसे संगीत दिया है नौशाद साहब ने। नौशाद साहब के बारे में बहुत ही रोचक बात मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको बताई थी। और नौशाद साहब की का जो कहते हैं कि उन्होंने अपने जो पूरी फिल्मी करियर में करीब करीब 66 और 67 फिल्मों में संगीत दिया था। मैंने आपको बताया था कि उनका ये जो कौशल है इसी बात की जीती जागती मिसाल है कि जो गुणवत्ता है वो संख्या बल से कहीं आगे होती है, यानी कि जो क्वालिटी है अगर वो क्वांटिटी से बेहतर होती है। और जीता जागता सबूत है नौशाद साहब इस बात के लिए। और नौशाद साहब का जन्म जो है वो 26 दिसंबर 1919 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन आपका 5 मई 2006 को मुंबई में हुआ। और नौशाद साहब की ने जिन जिन गीतों को अपने संगीत से सजाया, ज्यादातर उनके जो गीत हैं वो शकील बदायूनी साहब ने ही लिखे थे। और नौशाद साहब के बारे में एक बहुत ही रोचक बात है, आपको बताती हूँ। कहते हैं जिस समय नौशाद साहब संगीतकार बनने मुंबई आए थे और उन्होंने संगीत देना शुरू कर दिया था फिल्मों में, तो उनका जब निकाह का वक्त आया तो उस वक्त फिल्मों में काम करने को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। तो नौशाद साहब का जब निकाह का वक्त आया तो निकाह के समय उनके ससुराल में ये बोला गया कि लड़का जो है वो मुंबई जाकर के दर्जी का काम करता है, यानी कि दर्जी का काम एक संगीतकार के पेशे से ज्यादा बेहतर समझा जाता था। खैर, लीजिए ये गीत सुनिए। जो
गीत सुहाने सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आरती। अब जो अगला गीत आप सुनेंगे यह है फिल्म बरखा से लता दी की आवाज है, लेकिन इसका संगीत दिया है चित्रगुप्त ने। चित्रगुप्त श्रीवास्तव को अगर मैं चित्रगुप्त श्रीवास्तव बोलूंगी तो शायद आप उस इतना परिचित नहीं हो पाएंगे, लेकिन संगीतकार चित्रगुप्त बोलूंगी तो आप जरूर पहचान जाएंगे। बॉलीवुड की बहुत महान हस्तियों में से एक थे और चित्रगुप्त ने इस फिल्म का संगीत दिया और चित्रगुप्त के जो पुत्र हैं, उनके जो बेटे हैं, संगीतकार आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव, यानी कि जो संगीतकार जोड़ी है आनंद मिलिंद की, जो कि इस वक्त बॉलीवुड की बहुत मशहूर संगीतकार जोड़ी है, संगीतकार चित्रगुप्त के ही बेटे हैं आनंद और मिलिंद श्रीवास्तव। लीजिए चित्रगुप्त की संगीत से सजा ये गीत फिल्म बरखा का लता दी की आवाज में सुनिए। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खा कर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो। पर्दा तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो। अगला गीत फिल्म मदर इंडिया से है। लता दी की आवाज है, नौशाद साहब का संगीत है। मदर इंडिया फिल्म जो थी, कहते हैं कि जब ये रिलीज हुई इसने इतिहास रच दिया। 14 फरवरी 1957 को निर्देशक महबूब खान की ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसको
नॉमिनेशंस भी मिले फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म के लिए, अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए। और कहते हैं कि मदर इंडिया जो थी वो अपने समय की एक इतिहास रचने वाली फिल्म थी और नरगिस दत्त का जो अभिनय इसमें रहा वो तो लाजवाब रहा। इस फिल्म का ये गीत लीजिए सुनिए। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, पिया पिया रट के मैं तो हो गई रे बावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। बेदर्दी बालम ने मोहे फूंका गम की आग में, फूंका गम की आग में, बिरहा की चिंगारी धरती दुखिया के सुहाग में, दुखिया के सुहाग में, पल पल मनवा रोए छलके नैनों की गगरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। आई थी अखियों में लेकर सपने क्या क्या प्यार के, सपने क्या क्या प्यार के, जाती हूँ दो आंसू लेकर आशाएं सब हार के, आशाएं सब हार के, दुनिया के मेले में लुट गई जीवन की गठरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। दर्शन के दो भूखे नैना जीवन भर ना सोएंगे, जीवन भर ना सोएंगे, बिछड़े साजन तुम्हारे कारण रातों को हम रोएंगे, रातों को हम रोएंगे, अपना जाने रामा कैसे बीतेगी उमरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, पिया पिया रट के मैं तो हो गई रे बावरिया। आकाशवाणी आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए, आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन मोरे तन की जलन नहीं जाए, ये लाख जतन मोरे मन की
कैसी जागी ये अगन कैसी लागी ये लगन कैसी जागी ये अगन जिया धीर धरन नहीं पाए प्रेम सुधा मोरी सांवरिया सांवरिया प्रेम सुधा इतनी बरसा दो जग जल फल हो जाए आज सजन मोहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए मोहे अपना बना लो ओ मोहे अपना बना लो मोरी बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी मोरी प्यास बुझा दो मन हर गिरधर प्यास बुझा दो मन हर गिरधर प्यास बुझा दो मन हर गिरधर मैं हूँ अंतर घट तक प्यासी प्रेम सुधा मोरी सांवरिया सांवरिया प्रेम सुधा इतनी बरसा दो जग जल फल हो जाए आज सजन मोहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए अब जो अगला गीत आप सुनेंगे वो है फिल्म अंदाज का 1949 में फिल्म आई थी अंदाज नौशाद साहब का ही संगीत है लता दी की आवाज है गीत सुहाने सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर उठाए जा उनके सितम और जिए जा यूं ही मुस्कुराए जा आंसू पिए जा उठाए जा उनके सितम
अगला गीत फिल्म आग से है। 1948 की ये फिल्म आई थी आग, और शमशाद बेगम की आवाज में ये गीत अब आपको सुनवाएंगे हम। शमशाद बेगम कहते हैं कि एक बहुत ही बहुमुखी कलाकार थी, जिन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल और पंजाबी भाषाओं में भी लगभग 6000 से अधिक गाने गाए थे। 14 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शमशाद बेगम का जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 2013 को मुंबई में शमशाद बेगम का निधन हुआ। एक 1:58 और 11 सेकंड हो चुके हैं। गीत सुहाने का जो वक्त है वो बस अब से थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। आरती को थोड़ी देर के लिए आपको इजाजत देनी होगी। इस गीत को सुनिए और इस गीत को सुनने के तुरंत बाद आप सुनेंगे समाचार। अपना